24 अक्टूबर 2022। कल जैसा मैंने कहा था, सेंगर साहब के यहाँ एक मीटिंग चल रही थी। वहाँ चर्चा होने के बाद हम लोगों की ईमानदारी से सोचना और करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि क्षत्रियों की राइवली है। क्षत्रिय लोग ही धर्म कर्म अगर कोई संभाले है तो यही लोग संभाले हैं। आप यही कि यहाँ से कंप्यूटर पूरा कंप्लीट होके आया। फिर ये था कि एंटीवायरस पढ़ना था, तो शिवम सिंह साहब सामने बैठे हैं। नमस्ते कीजिए, जनता आपको देख रही है दुनिया की। और इतने धर्मात्मा कि इन्होंने कहा कि बाबा जी आपने उसके कहा था, हम कहा महाराज कहा तो बहुत कुछ था लेकिन बजट नहीं, कहीं अच्छा चिंता न कीजिए, कोई ना कोई ये 900 का ये नया वाला ये है, क्या बोलते हैं इसको, एंटीवायरस, ये लेके आए। कहन बाबा जी हमारी ओर से। तो हमने कहा भैया ये हनुमान जी का काम है, बाबा ऐसा है बिना दक्षिणा वाला है, अगर आप लोग ऐसे ही कृपा करेंगे तो हनुमान जी की सेवा होती रहेगी। बाकी खाली मंदिर जाने से और हनुमान जी की पूजा करने से थोड़े काम चलेगा। पूजा तो एक प्रतीक है, बाकी सेवा है, बांदरों की सेवा, और असली हनुमान पूजा बांदरों की सेवा है। तो हमारे शिवम सिंह साहब आए, सामने बैठे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भैया आँख में पट्टी बांध के रायबली वालों इनको आगे रखो। आगे थे महाराणा बेनी माधव जी के वजह से अंग्रेज रायबली में नहीं घुस पाए थे। तब आप लोगों के इतिहास महाराज, जो इतिहास है उसी को आगे रखा जाए। ये हमारे समाज में इतनी गंदगी भर गई है कि हद से ज़्यादा इतनी गंदगी भर गई है। कंपटीशन, अरे उस लायक तो बनो पहले। अब कल वो जो थे बीरेंद्र सिंह, किस घराने के थे, राजस्थान के किस घराने के थे, कहाँ उनका लोगों का नाम है उसमें भाई। हाँ, सरकार समय पर, लेकिन सरकार को ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। कम से कम आप लोग समाज के लिए बहुत कुछ, मतलब आप लोगों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बिहार में हमको बड़ी खुशी है कि बिहार प्रांत, बिहार का तो अरे बाप दादे यहाँ के रहने वाले, हमारा जन्म वहाँ हुआ। बिहार की कहावत है हर क्षत्रिय को राजपूत कहा जाता है, राजपूत। और आज तक किसी को कहीं नहीं राजपूत कहा गया। तो काम किया है, गाथा है आप लोगों का, शौर्य है। कल एक चौहान साहब थे व्यापार मंडल वाले, उनको जानते हैं जी। है ना। अब कितना बेचारे कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं वो, कि हद से ज़्यादा। व्यापार मंडल के कितना, कल उनका भी मैंने वीडियो थोड़ा बना के इसमें डाला है, वो बोल रहे थे। तो कुल मिला के देखिए महाराज, ये पृथ्वी सूर्य चंद्र जो है ना, ये सब गुरुत्वाकर्षण से ही केंद्रित है ना। बस हमने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कोई इसे महाप्रलय महाविनाश हो गया और जो भी मनुष्य बचेंगे उसमें जब आदमी की संख्या बढ़ेगी तो फिर से आप यही लोगों को भगवान भेजेंगे। हर काम के लिए भगवान ने बनाया है आदमी को, उसके स्वभाव में दिया है। आप लोगों के नेचर में आपने देखा कि बाबा जी अब नहीं इस बोझ को उठा पाएंगे, लाइए हम मदद कर दें। तो ये तो आपके समझिए कि ये लाखों रुपए का आपका ये दान हो रहा है, लाखों में है। क्यों? ये सटीक है, सार्थक है। हम केवल पूजा करके रह जाते हैं महाराज। पूजा तो एक विधान है। भूख लगेगी तो आप क्या पाक पुस्तिका पढ़ेंगे बैठ के, या न तो रोटी का फोटो देखेंगे, खाना खाएंगे। तो इसी तरह है हम लोगों का। खैर चलो, रायबली बड़ा इस मामले से रायबली का गौरव है। पूरी रायबली, सब खजूर गांव, शिवगढ़, राजा शिवगढ़, लाल साहब सिमरी, सब तालुकेदार उनई, पूरी रायबली ही जो है सब क्षत्रियों की है। तो कम से कम आप लोग उस चीज़ को जिंदा रखे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, आजकल की नई जनरेशन जो है उसको बताना पड़ता है कि भैया हम तुम्हारे बाबा हैं, हम तुम्हारे नाना हैं। यह हालत है। अच्छा, इसमें जो कुछ पड़ा रहेगा ना। ठीक ठीक ठीक। बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रहिए महाराज, और तरक्की होगी। ये नहीं कि वो बाबा जी कलावा बांध दिया, दक्षिणा ले लिया ना। हम श्याम साधु की मदद करने के मतलब कि आपको आपके साथ कुछ होना है।
एक कर्नाटक, देखो अभी स्पेन से फ़ोन आया, उसका नाम है सिकंदर सिंह, बार्सिलोना में है स्पेन में। उसने कहा बाबा जी जैसे काम निकल जाए आप हमारी अरदास लगा दो। हमने लगा दिया, अरदास लगाया, तीसरे दिन फ़ोन करता है कि बाबा जी हमको काम मिल गया, अब आपको हम 5,000 8,000 10,000 कितना भेज दें। हम कहा कम से कम, कहीं 800 से कम नहीं भेजा जा सकता। हम कहा 800 भेज दो, 800 आएगा, वो कागज़ पत्र आपको दिखा देंगे, है ना। सिंह साहब जितने ज़्यादा भाई वो पंडित कैसा, वो साधु कैसा, वो बाबा कैसा जो ईमानदार ना हो, और वो जो छत्री कैसा जो धर्म के बारे में न सोचे, हैं। तब आप लोग ही तो धर्म के बारे में सोच रहे हैं, तब पूरे हिंदुस्तान के बारे में आपको चिंता है, फिर हिंदुत्व की चिंता है, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बस ये है कि लेकिन कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हालात बड़े ख़राब आ रहे हैं, है ना, बड़े ख़राब हालात आ रहे हैं। आज एक साहब का बड़ा अच्छा इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि दुश्मन को कमज़ोर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कहीं उसकी खुराक बंद कर दो, कहीं अब खली आवे, दारा सिंह तो चले गए, कहीं खली आवे और कहे कि भैया कोई हाथ मिलाएगा, तो हम कहा आप जितने लोग बैठे हैं कोई उठोगे, कोई नहीं उठेगा, कि हूँ तो हाथे तोड़ देगा। अब खली को पछाड़ने के लिए खली की रसद बंद कर दी जाए। एक है बड़ा अच्छा भाषण दे रहे थे, तो 1 महीने उसका घी बादाम और सब बंद कर दिया जाए, ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा, फिर उससे जाके हाथ में डालो। तो भारत सरकार की, मोदी जी की यही पॉलिसी है। अरे बड़े संकटों से देश को बचाए हैं महाराज। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं भारत का पहला बाबा हूँ। मैंने उनके चरण के धूल मांगे थे, हम पंडित हैं, सोचिए आप, चरण के धूल। क्यों लोगों ने, अरे कहा छोड़ो यार, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। जिसने देश को बचाया, हजारों ठाकुर बच गए, लाखों पंडित बच गए, लाखों ठाकुर बच गए, और देश अगर रसातल को चला गया तो सब के सब चले गए। कोई ने कहा कि नहीं कि खाली पुलिस खामोश हो जाए तो 15 मिनट में, कि 15 मिनट में या 15 घंटे में हम पूरे हिंदुओं को ही उड़ा दें। सोचिए आप, हिंदुस्तान में रह के आदमी बोल रहा है, हैं, और उनको संभालने वाला केवल आप ही लोगों का संगठन, मोदी बीजेपी ही इसके लिए चिंता उसको करनी चाहिए, और अब लोगों को नहीं चिंता करनी चाहिए। आप किसी पार्टी को, पार्टी क्या है जी, पहले सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, आप पहले हिंदू बनो, ये हिंदुस्तान है। जब सबका बंटवारा हो गया तो फिर हम अपना हिंदुस्तान का हिला बनावे सजावें। जब बंटवारा हो गया तो हमारा हिंदुस्तान है, हम अपने ढंग से चलाएंगे। तो बड़ा अच्छा भाषण उनका आ रहा था। हमने कहा बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि मोदी जी की हार से कौन खुश होगा, सारे दुश्मन, चाइना, पाकिस्तान या और जो भारत से जेलसी रखते हैं। तो क्या अच्छी बात कि आपके पिताजी को मारा जाए और आप ताली बजाओगे? आपको तो जीते जी मर जाना चाहिए ना, है कि पिताजी को बचाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। वो हिंदुस्तान है, वो इतिहास है हमारा। तो यही है, बहुत बड़ी कृपा हुई। आप कैसे, यह हनुमानी जी हमको लगता है सब आप लोगों से करवाते हैं। हमारे संकोच के नहीं कह पा रहे थे, और अचानक देखिए आपका फ़ोन आ गया, है ना। बस ठीक है महाराज, इसी से धर्म कर्म चलेगा। एक पुराना कुआं ऐसा था बिना पानी का, उसमें आए दिन पता नहीं कैसे 3 मेढक अंदर गिरे और ऊपर से ढक्कन लगा। अचानक दिमाग में आया, लेबर से कहा हम गए यार बहुत दिन से ढक्कन है, देखो हटा कोई चीज़ अंदर, कोई जीव जंतु तो नहीं पहुंच गया। भैया ढक्कन हटवाया, 2 लोग मिल करके, बड़ा वो था, हटा तो उन्हें कहा टार जलाया, कहीं इसमें 3 मेढक पड़े हैं, 18 फीट गहरा। लेबर सिद्धि उद्धि लगा गया, बोरे में उनको निकलवाए, बाहर किया। अब हमने कहा इसको सील कर दो ताकि कोई जीव जंतु न जा पाए। तो चलिए साहब, बहुत बड़ी कृपा हुई। और आपके दुकान का नाम यहाँ का जो है क्या है? अंश IT सॉल्यूशन है, अंश IT सॉल्यूशन। अच्छा ठीक। स्वामी जी मोबाइल नंबर बता दीजिए। अच्छा
अपना नंबर मोबाइल का? हाँ, इस पे OTP है ये। अच्छा ठीक, इसको रोक दें। हाँ, इसको। ठीक है, जय जय श्री राम।